खबर मेरठ से है। मखदुमपुर मेले में पुलिस की मौजूदगी में दो गैंगों के बीच फायरिंग की खबर है। हिस्ट्री शीटर कोशिंदर की गोली लगने से मौत हुई है और हिस्ट्री शीटर कोशिंदर पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है, ये भी आपको बता दें। दूसरे गैंग के एक युवक को भी गोली लगी है। मेला में कड़ी सुरक्षा के दावे पूरी तरीके से फेल, वरना दो गैंगों का आपस में इस तरीके से फायरिंग करता मामला सामने नहीं आता, जिसमें हिस्ट्री शीटर कोशिंदर पर 1 दर्जन मामले दर्ज थे, लेकिन गोली लगने से कोशिंदर की मौत हुई है। दो गैंग के बीच फायरिंग। मखदुमपुर मेले में पुलिस की मौजूदगी में ही फायरिंग होती रही। दो गैंग आमने सामने हो गए, एक दूसरे पर फायर करते रहे। हिस्ट्री शीटर कोशिंदर के मौत की खबर है। कोशिंदर पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं और एक और युवक को गोली लगी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मखदुमपुर मेले में पुलिस प्रशासन आखिरकार क्या कर रही थी? पुलिस के सामने ही ये गोलियां ताबड़तोड़ कैसे चलती रहीं? पुलिस की मौजूदगी में हिस्ट्री शीटर की मौत कैसे हुई? एक और शख्स को गोली कैसे लगी? ये तमाम सवाल जहां मेले को लेकर के पहले से तैयारी चलती है, प्रशासन दावे करता है कि हमने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, लेकिन गैंग के सदस्यों की हिम्मत देखिए कि मेले को ही चुना और एक दूसरे के आमने सामने आकर के वार करने लगे, फायरिंग करने लगे। एक हिस्ट्री शीटर की मौत हो गई गोली लगने से। तो मखदुमपुर मेले में दो गैंग के बीच फायरिंग की खबर। बड़ी बात यह है कि इसी मेले में पुलिस भी मौजूद थी। पुलिस की मौजूदगी में ही गैंग के सदस्य एक दूसरे को फायर करते नजर आए। हिस्ट्री शीटर कोशिंदर के मौत की खबर है। कोशिंदर के बारे में आपको बताएं, 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं कोशिंदर के ऊपर, जिसकी गोली लगने से मौत हो गई। गैंग के एक दूसरे युवक को भी गोली लगी है। इसके अलावा मेले में कड़ी सुरक्षा का दावा किया गया था, वो फेल होता नजर आ रहा है। क्या है ये पूरा मामला, समझते हैं। हमारे सहयोगी सुनील चौहान इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुनील, जरा बताइए कि किस तरीके से ये पूरा मामला पुलिस के रहते हुए सामने आया। देखिए, ये बीती रात का मामला है, जब वहां पर 2 ग्रुप थे जो आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि आपस में पहले से ही दोनों ग्रुप के अंदर रंजिश चली आ रही थी, जिसके बाद वहां पर हथियार लेके गए मेले के अंदर और वहां पर आपस में फायरिंग हुई, जिसमें एक युवक है कोशिंदर, जिसपे पहले से ही काफी मुकदमे हैं, नामी अपराधी बताया जा रहा है, वो उसमें उसकी मौत हो गई, जबकि एक युवक इसमें अन्य घायल है। जी, तो जहां पर ये फायरिंग हुई वो जगह मेले वाली जगह थी, वहां पर आम पब्लिक भी होगी सुधीर? जी बिल्कुल, वहाँ पे आम पब्लिक भी थी और जो घायल हुआ दूसरा युवक ने बताया कि वहाँ पर मेले में वे नहाने के लिए गए हुए थे और वहाँ से जब वापस लौट रहे थे, वहाँ से निकल रहे थे, तभी आपस में दोनों ग्रुप के बीच में संघर्ष हुआ, फायरिंग हुई है दोनों के बीच में। और उस दौरान और युवकों को भी गोली लग सकती थी, जो आसपास के पब्लिक है उनको भी गोली लग सकती थी। पुलिस का क्या कहना है? तरीके से पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जाँच की जा रही है, फायरिंग कैसे हुई और कैसे ये हथियार। नहीं, जाँच तो अब करेंगे सुधीर। उस वक्त कहाँ थी पुलिस? देखिए, पुलिस उस समय वहीं मौजूद थी, मेले के अंदर सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई थी, लेकिन देखा जाए तो बात यही बड़ी सामने आ रही है कि इतनी पुलिस मौजूद होते हुए भी कि अचानक से कैसे हथियार ले आते हैं और कैसे फायरिंग आपस में हो जाती है। कोई बहुत और भी बड़ी घटना हो सकती थी, वहाँ पे और लोगों को गोलियां लग सकती थी। एक तरीके से देखा जाए तो पुलिस का फेलियर है कि सुरक्षा व्यवस्था के नाम बिल्कुल। और अब जांच के नाम पर क्या इस पूरे मामले को किस तरीके से इस पर एक्टिव होती है पुलिस, ये देखना होगा। सुधीर, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो मेले में फायरिंग का ये मामला, हिस्ट्री शीटर की मौत, एक और युवक की गोली लगने की खबर। 2 गैंग के लोग आमने सामने आ गए और मेले में ही एक दूसरे पर फायर करने लगे। खबर आगरा से है। एचएमए ग्रुप पर छापेमारी के बाद नए खुलासों की झड़ी लगी हुई है। 400 से ज्यादा खातों की जानकारी आईटी सूत्र बता रहे हैं कि इकट्ठा करेगा, जांच करेगा। 400 से ज्यादा खाते मिले हैं जिनकी जांच करनी होगी। कर्मचारियों के खाते से करोड़ों की लेन देन की बात सामने आई है। कई बैंक भी आईटी के रडार पर हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। नामी गिरामी मीट कारोबारी, मीट एक्सपोर्टर हैं एचएमए ग्रुप और खाड़ी देशों से आई रकम की अब जांच आईटी टीम करने वाली है। खाड़ी देशों से मनी ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है। हवाला के एंगल से भी जांच चल रही है। करीब 40 देशों को मीट एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है एचएमए ग्रुप। ऐसे में हवाला के एंगल से भी जांच की जा रही है। जिस तरीके का ट्रांजैक्शन हुआ है, 400 खाते मिले हैं जो कर्मचारियों के नाम पर थे, लेकिन कर्मचारियों के खाते से करोड़ों का ट्रांजैक्शन कैसे होता है, ये सब सवाल अब आईटी के सामने है, जिसकी जांच होगी। हमारे सहयोगी नितिन इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। नितिन, आए दिन खुलासे हो रहे हैं और इस पूरे मामले पर ताजा खुलासा क्या हुआ है? देखिए, बिल्कुल एबीपी गंगा लगातार कहा जाए
पूरी एक्सक्लूसिव जानकारी दर्शकों के साथ शेयर कर रहा है। देश के टॉप 3 मीट कारोबारियों में से एक जो HMA ग्रुप है, जिसकी दूसरी बिल्डिंग के बाहर खड़ा हूँ। 9 बजे का लाइव हमने कहीं और से दिया था। आप देख सकते हैं कि आगरा में ही करीब 1 दर्जन बड़े आलीशान मकान हैं, कॉरपोरेट ऑफिस है। इसके साथ ही यहाँ से ही पूरे देश और पूरी दुनिया के करीब 3 दर्जन से ज़्यादा देशों में जो मीट एक्सपोर्ट होता है, फ्रोजन मीट एक्सपोर्ट होता है। जानकारी मिल रही है कि करीब 400 ऐसे बैंक अकाउंट्स हैं जहां करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया है। देखिए, HMA ग्रुप को जो मीट सप्लाई का काम कई सारे वेंडर करते हैं। कल मंटोला के मुंडापाड़ा इलाके में इसरा नाम के व्यक्ति के घर जो IT के अधिकारी पहुंचे और उस व्यक्ति को ये पता ही नहीं था कि उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए रूट किए जा चुके हैं। और जब उसको जानकारी होती है, जब IT के अधिकारी उनके घर पहुंचते हैं, उससे इंटेरोगेशन करना शुरू करते हैं, वहाँ जो मौजूदा लोग थे वो आक्रोशित हो जाते हैं। अब उसको 2 दिन का समय दिया गया है। ये पूरा कहा जाए एक केस स्टडी है, लेकिन ऐसे कई सारे ऐसे बैंक अकाउंट्स हैं जो गरीब तबके के, जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, उनके अकाउंट्स में करोड़ों रुपए रूट किए गए। उनके पासबुक और उनकी बैंक डिटेल्स ले ली गई और उसके जरिए करोड़ों रुपए का जो काले धन का कारोबार चल रहा है और उन गरीब तबके के लोगों को जानकारी ही नहीं, और उसके जरिए कहीं ना कहीं जो मुनाफा है उसको कई गुना बढ़ाया जा रहा है। अब इस मामले में खाड़ी के देशों से भी बड़े स्तर पर मनी ट्रांजैक्शन हुआ है। इसकी भी जानकारी IT के ऑफिसर्स कर रहे हैं। IT के टॉप ऑफिशियल्स के हवाले से ये हमें जानकारी मिली है। इसके साथ ही इस पूरे मामले में जो मनी ट्रांजैक्शन हुआ है खासकर गल्फ कंट्रीज से, तो किस तरीके से वहाँ कोई हवाला कनेक्शन तो नहीं है, इसकी भी जाँच की जा रही है। अलीगढ़ में स्लॉटर हाउस बंद हुआ था, साल 2018 में मुकदमा दर्ज हुआ था। विवादों से पुराना नाता रहा है इस HMA ग्रुप का, और उसमें जो कहा जाए ऐसे जो भैंस हैं, जो गर्भवती भैंस हैं, उनका अवैध तरीके से कटान किया गया। उस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ, अलीगढ़ स्लॉटर हाउस बंद है। तो आप समझ सकते हैं पशुओं का अवैध कटान, पशुओं की जो निर्धारित मानक है उससे ज़्यादा पशुओं का कटान। इवन जो एक व्हाट्सएप चैट भी वायरल हो रही है, हालांकि ABP गंगा उसकी पुष्टि नहीं करता, कि प्रतिबंधित पशु, आप समझ सकते हैं गौवंश, उसके कटान की बात भी चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नियमों को दरकिनार करते हुए HMA ग्रुप के मालिक जुल्फकार अहमद भुट्टो ने कुछ ही सालों में हजारों करोड़ों का जो एम्पायर खड़ा कर दिया। लेकिन कहते हैं कि वक्त का फेर बदला है, और अब जब IT की नजरें टेढ़ी हुई हैं, उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अब जवाब देते नहीं बन रहा है इस पूरे मामले में। एक तरफ सैकड़ों जो खाते हैं उसकी जांच हो रही है, कई सारे वेंडर्स हैं, उनके अकाउंट्स में पैसा गया है, किस मद में पैसा गया है, हवाला ट्रांजैक्शन के जरिए से भी, हवाला एंगल से भी जाँच हो रही है, खाड़ी के देशों से जो ट्रांजैक्शन हुआ उसकी भी जांच हो रही है। जमीयत उलेमा हिंद के जो मौलाना अरशद मदनी के खास भी ये बताए जा रहे हैं, और उन्होंने जिस तरीके से इनके जो HMA के जो फ्रोज़न मीट को सर्टिफाइड किया, हलाल सर्टिफाइड किया, उसके बाद मुस्लिम देशों में इस मीट की कहा जाए डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और अब जो तमाम सगे संबंधी, तमाम क्लोज रिलेटिव्स के साथ साथ ऐसे लोग जो जिसके जरिए पूरा ये कारोबार होता था, आबिद कुरैशी जो भांजा है वो अपने घर से फरार चल रहा है, बताते हैं पूरा कैश का फ्लो वही देखता था। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा क्लोज जो एसोसिएट्स हैं, परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा परिवार है। जुल्फकार अहमद भुट्टो का 7 भाई हैं और मलको गली में पैतृक निवास हुआ करता था। साल 2007 में जब ये पहली बार BSP से MLA हुए, और उसके बाद तमाम जो पॉलिटिकल रसूख के चलते, पॉलिटिकल कनेक्शन के चलते कारोबार को बढ़ाने में इनके काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एम्पायर खड़ा कर दिया। और आगरा के अलावा अलीगढ़, आपका गाज़ियाबाद, उन्नाव, नूह, मेवात का जो इलाका, हरियाणा का, चंडीगढ़, दिल्ली के अलावा दुनिया के कई सारे देशों में इन्होंने अपना कारोबार को, एम्पायर को खड़ा किया। लेकिन कहीं ना कहीं वो काले कारोबार की जो कहा जाए जो चीज़ें थी, नियमों को दरकिनार करके केवल पैसे की जो पूरी चाहत रही है, नियमों की धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं। उसके बाद अब जब हाल ही में एक बड़ी शादी हुई, उसमें बताया जा रहा है 40 से 50 करोड़ से शादी में खर्च हुए हैं, तो इनकम टैक्स की नज़रें टेढ़ी हुई हैं, और ऐसी टेढ़ी हुई हैं कि जवाब देते नहीं बन रहा है। जुल्फकार अहमद भुट्टो का हज़ारों करोड़ों का कारोबार, आगरा में नंबर 2 की कहा जाए आर्थिक हैसियत रखने वाले जुल्फकार अहमद भुट्टो की मुश्किलें काफ़ी बड़ी हुई हैं। पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद चीज़ें और ज़्यादा सेंसिटाइज हुई हैं, और जिस तरीके से अभी एक व्हाट्सएप चैट वायरल हुआ है जिसमें कामिल कुरैशी जो अहमद भुट्टो का, जुल्फकार का सबसे छोटा भाई, पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से बात करता हुआ नजर आ रहा है, और उसमें वहाँ वो कहीं ना कहीं जो मनी ट्रांजैक्शन करने की चैट वायरल हुई है, ये IT के अधिकारियों को सारी जानकारी है। और ऐसे में पाकिस्तान कनेक्शन पर भी हो सकता है कि बात आगे बढ़ सकती है। और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से लेकर जो देश की टॉप खुफिया एजेंसी हैं, इनके पूरे कारोबार को कहा जाए लुकआउट करने वाली हैं, उसको स्कैन करने वाली हैं।
अब सवाल यही बनता है कि जब इस मामले में अगर ईडी एंटर करती है, इस मामले में अगर एटीएस एंटर करती है या कोई और देश की बड़ी खुफिया एजेंसी इसमें एंटर करती है, तो क्या जुल्फिकार अहमद भुट्टो के पास उन सवालों के जवाब हैं जो वो पूछना चाहते हैं? इस पूरे मामले में पहले भी कई सारी शिकायतें की गई, लेकिन जुल्फिकार अहमद भुट्टो का पॉलिटिकल रसूख के चलते, बड़े पॉलिटिकल कनेक्शन और ब्यूरोक्रेटिक कनेक्शन के चलते ये चीजें लगातार दबाई जाती रही। यही एक्शन जब इनिशियल फेज में होता तो शायद कुछ और बात होती, और अब ये पूरा जाल इतना फैल चुका है, इसके बाद 400 अकाउंट को कंगालना है आईटी डिपार्टमेंट को। देखना होगा कि और किस तरीके से नए नए खुलासे होते हैं। नितिन, आप नजर बना करके रखिएगा। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। सीएम योगी के हिमाचल दौरे की बात करते हैं। आज चौथी बार हिमाचल प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 विधानसभाओं में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सुबह करीब 11:15 बजे कांगड़ा जिले में पालमपुर विधानसभा में सीएम योगी की चुनावी सभा है। इसके बाद सीएम योगी कुल्लू की अन्य विधानसभा में प्रत्याशी के लिए वोट अपील करेंगे। इसके बाद शिमला के ठियोग विधानसभा में भी सीएम चुनाव प्रचार करेंगे। हिमाचल के चक्रव्यूह का चौथा द्वार क्या है, आइए समझते हैं। सीएम योगी आज 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। आज के शेड्यूल की बात कर लें तो 11 बजे पालमपुर में पहली रैली है, फिर 1 बजे ठियोग विधानसभा में एक जनसभा है, और देखा जाए ये चौथा दौरा है हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। बीजेपी के स्टार प्रचारक की भूमिका में है। दूसरे राज्यों में भी योगी मॉडल की चर्चा है, और यही वजह है कि डिमांड बहुत है लोगों के बीच में। उनके रैलियों को सुनने के लिए लोग आते हैं। 12 नवंबर को डाले जाएंगे हिमाचल प्रदेश में वोट। 8 दिसंबर को 68 सीटों पर नतीजे आएंगे। हर 5 साल बाद बदल जाती है हिमाचल की सरकार, ये कहा जाता है। 37 साल से हिमाचल में कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। क्या इस रिपीट ना होने वाले ट्रेंड को बदल पाएंगे योगी? हिमाचल का ये जो रिवाज है, वहाँ के लोगों की ये कह सकते हैं फैसला है कि हर बार सरकार बदल दिया जाए, क्या ये फैसला वो बदल देंगे इस बार? ये देखना होगा। इसीलिए ताबड़तोड़ दौर चल रहा है। सीएम योगी का चौथा दौरा, चौथे दिन भी वो रहेंगे जहां 3 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों के लिए वोट अपील करेंगे। इसीलिए कह रहे हैं हम चक्रव्यूह का चौथा द्वार। चक्रव्यूह की स्थिति ही है हिमाचल प्रदेश की। अगर आप वहां की राजनीति की बात करें, वहां की जनता का मिजाज बदल जाता है और सरकार बदल जाती है। लेकिन इस बार क्या ये रियाज जो हर बार की है कोशिश वहां के लोगों की, ये बदल जाएगी? देखना होगा। आगे बढ़े, बात करते हैं कानपुर से आई खबर की। धर्मांतरण के आरोप में पादरी समेत 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। गरीबों को लालच देकर धर्मांतरण कराया गया, ये आरोप लगे हैं। बजरंग दल कार्यकर्ताओं की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है। घाटम कोतवाली क्षेत्र में ये पूरा मामला दर्ज कराया गया है। गरीब लोगों को सहारा और लालच देकर के धर्मांतरण का आरोप लग रहा है कि 4 पादरी ऐसे हैं, 4 लोग हैं जिन पर यह केस दर्ज किया गया है। गाजियाबाद से खबर है। ताना कोतवाली क्षेत्र में लगी आग, दुकान और गोदाम के भीषण आग की खबर है। आग से लाखों का सामान जल करके खाक हुआ है। आग क्यों लगी, यह वजह साफ नहीं है। दमकल विभाग ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। गाजियाबाद के थाना कोतवाली क्षेत्र में आग की तस्वीरें आपके सामने हैं। दुकान और गोदाम है जिसमें ये आग फैलती चली गई। गोदाम में रखा लाखों का सामान जल करके खाक बताया जा रहा है। दुकान भी जल करके खाक बताई जा रही है। हालांकि इस आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल विभाग की टीम ने मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया है। गाजियाबाद की तस्वीरें हैं आपके सामने, दुकान और गोदाम में आग। आइए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मशहूर गायिका फरमानी नाज के पिता और भाई गिरफ्तार हुए हैं। सोशल मीडिया फेम फरमानी नाज के पिता और भाई लुटेरे निकले हैं। बड़ी खबर मिल रही है। निर्माणाधीन साइट से लूट करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने लूट करने वाले गिरोह के 8 लोगों को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें फरमानी नाज के पिता और जीजा फरार बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मशहूर गायिका फरमानी नाज के पिता और भाई गिरफ्तार। सोशल मीडिया फेम फरमानी नाज है, इनके पिता और भाई लुटेरे निकले हैं, ये खबर मिल रही है। निर्माणाधीन साइट से लूट करने वाले बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है और इस गिरोह में नाम शामिल है 8 लोगों का। 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसी में फरमानी नाज के पिता और जीजा फरार बताए जा रहे हैं। इनका नाम भी सामने आया है। सोशल मीडिया से नाम कमाने वाली फरमानी नाज के पिता से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पिता और भाई लुटेरे, पुलिस को इनकी तलाश। निर्माणाधीन साइट से लूट करने वाले एक बड़े गिरोह से ताल्लुक रखते हैं, ये बात सामने आ रही है। पुलिस ने लूट करने वाले इसी गिरोह से 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। फरमानी नाज और इनके पिता के
साथ इनके जीजा फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश अब पुलिस को है बड़ी सरगर्मी से, क्योंकि लुटेरों के गैंग से इनका ताल्लुक सामने आया है। जिस गैंग से इनका ताल्लुक है उसमें 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। फरमानी नाज के पिता और जीजा की तलाश जारी है, क्योंकि ये मौके से फरार बताए जा रहे हैं। अब पुलिस इन्हें ढूंढ रही है। फरमानी नाज सोशल मीडिया फेम सिंगर। अब इनसे बड़ी खबर यह है कि इनके पिता और भाई का नाम एक ऐसी गैंग से जुड़ा, एक ऐसे गिरोह से जुड़ा सामने आया है जो कि लूटपाट करता था। 8 लोगों को इसी गिरोह से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि फरमानी नाज के पिता और जीजा फरार बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर नाम सिंगिंग के जरिए कमाने वाली फरमानी नाज के पिता और भाई से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है। निर्माणाधीन साइट से लूट करने वाले बड़े गिरोह से इनका ताल्लुक है। खुलासा जिसमें 8 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन फरमानी नाज के पिता और जीजा फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी अब पुलिस को सरगर्मी से तलाश है। बुलंदशहर में गंगा स्नान कर लौट रहे पिता बेटी की दर्दनाक मौत हुई है। ट्रैक्टर और ऑटो की भीषण टक्कर के बाद 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पिता और बेटी अपने परिवार के साथ ऑटो में सवार थे। छतारी इलाके के सहार गांव के पास यह हादसा हुआ है। ट्रैक्टर और ऑटो की भीषण टक्कर, पिता और बेटी की मौके पर मौत। परिवार के लोग भी सवार थे इस ऑटो में, लेकिन इस भीषण टक्कर के बाद मौके पर ही पिता और बेटी की दर्दनाक मौत। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर नजर बनी हुई है, आप बने रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।